हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पे। हम आपके सामने मार्च महीने के करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आशा करते हैं कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और ये जो सम्मेलन था यह 3 दिवसीय सम्मेलन था। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया 23 मार्च 2022 को। याद रखेंगे 23 मार्च 2022 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लॉन्च किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है बायजूस, जो कि एक एजुकेशनल कंपनी है। हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका के बोमा तकनीक का प्रयोग हुआ है? केवलादेव नेशनल पार्क। ये बोमा तकनीक जो है अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अंतर्गत बाड़ेनुमा एक संरचना होती है, जाल बाड़े जैसी एक संरचना बनाई जाती है और उसके अंदर जानवर को घुसा करके और उससे फिर बड़े से पिंजरे में, बड़े से केज में, जो जू या फिर अभ्यारण्य में बने होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय का सलाहकार जो है लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो ये जो विश्व गौरैया दिवस है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। जैसा कि हम जानते हैं कि गौरैयों की संख्या काफ़ी कम हो गई है पहले की अपेक्षा, तो इन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च 2022 को जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 136वें स्थान पर। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता? तो इस खिताब को जीतने वाली हैं कैरोलिका विलावास्का, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। जबकि हम जानते हैं कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हमारे भारत की हरनाज कौर संधू ने। हाल ही में भारत के किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? तो नागालैंड की विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा बनी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता और यह इन्होंने लक्ष्य सेन को हरा के जीता है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड किसके साथ का जो विलय है वह किसके साथ किया जा रहा है? तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL का विलय BSNL अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ किया जा रहा है। कोल्ड रिस्पॉन्स नामक सैन्य अभ्यास जो है किससे संबंधित है? या नेटो से संबंधित है। नेटो अभी काफ़ी न्यूज़ में है रूस और यूक्रेन के युद्ध के संबंध में। तो नेटो का जो यह युद्ध सैन्य अभ्यास था इसको कोल्ड रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है और यह 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक चला था। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टाई नागस्वरन को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टाई नागस्वरन को GI टैग दिया गया। GI टैग हम जानते हैं कि क्षेत्र विशेष से संबंधित एक टैग होता है जो किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को दर्शाने वाला एक प्रतीक है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया गया था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये जो एक क्वेश्चन नंबर 14 हैदराबाद में, ये जो अभी हमने बात की विंग्स इंडिया 2022, इसका डेट भी हम ध्यान में रखेंगे। 24 से लेकर 27 मार्च तक आयोजित हुआ था। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया?
कोलकाता में। ये जो विप्लवी भारत गैलरी है, यह भारत के अमर शहीदों की याद में इसका उद्घाटन किया गया है। 23 मार्च को हम जानते हैं कि हम शहीद दिवस मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को इसी दिन फांसी दी गई थी। इनकी स्मृति में ही कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। नीति आयोग की महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के अंतर्गत कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? 75 महिलाओं को। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं सुरेश रैना। इन्हें मालदीव की सरकार ने स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्मृति ईरानी 25 मार्च 2022 को किसने लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है यह बेंगलुरु में किया गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और यह 24 मार्च 2022 को किया गया और इसके उद्घाटन करने वाले थे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। भारत की पहली बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह गुजरात राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? उस कार का नाम है टोयोटा मिरॉई। भारत के किस राज्य में देश की पहली स्टील के कचरे से बनी रोड का उद्घाटन हुआ है? इस प्रश्न के उत्तर में भी गुजरात राज्य। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारी जयंती घोष। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 8.9% सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत सरकार ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है? 21। हाल ही में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी को हरा करके स्विस ओपन का खिताब जीता है? तो इन्होंने थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबांगरुंगफंग, इन्हें पराजित करके स्विस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वियतनाम में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हम जानेंगे। ये जो खेल हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं और इस वर्ष 12 से लेकर के 23 मई को तक इन खेलों का आयोजन किया जाएगा और यह दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े खेल आयोजन माने जाते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीतने वाली टीम है दबंग दिल्ली। इन्होंने पटना पायरेट्स को हराया और इस खिताब को अपने नाम किया। ये जो मुकाबला हुआ था यह कर्नाटका में हुआ था। LIC म्यूचुअल फंड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने? TS राधाकृष्णन। हाल ही में किस देश ने भारत को उसकी 29 प्राचीन धरोहरें सौंपी हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया है और इन धरोहरों में बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित काफ़ी कुछ मूर्तियां हैं, विष्णु और शिव से रिलेटेड भी कुछ मूर्तियां इन धरोहरों में हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सौंप दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये 4थे स्थान पर है। किस राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प लिया गया है? उत्तराखंड द्वारा। इसके पहले गोवा की सरकार यह लागू कर चुकी है समान नागरिक संहिता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया गया है सितंबर 2022 तक के लिए। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? हेमंत बिस्वा शर्मा।
जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और यह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा यह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के कार्यकारी परिषद के भी सदस्य हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? 5 अक्टूबर। किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को नष्ट कर दिया गया? रूस द्वारा यूक्रेन के विमान मारिया को नष्ट कर दिया गया। भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के बीना नामक स्थान पर इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये हैं पूजा जात्यान, जिन्होंने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है। तो ये थे हमारे मार्च महीने के 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो हम आशा करते हैं कि यह जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं यह आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।